अब राजीव जी 10 दिन में कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है जनता ने जो अपना मूड बना लिया है वो बन चुका मूड। अब चाहे मोदी जी गाली दे किसी को, चाहे मोदी जी गाली खाए, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वैसे भी ये 70 सालों में पहले और आखिरी प्रधानमंत्री हैं जो गली गली जाकर के गाली देते हैं और गली गली जाकर के गाली खाते भी हैं। दोनों काम करते हैं। भूतो न भविष्यति। मतलब ऐसी भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते ही क्यों है भाई? मतलब अब आप अमित शाह जी कह रहे हैं कि जितनी गाली दोगे मोदी जी को उतना कमल खिलेगा। इसका मतलब जो है, मुझे लगता है कोई षड्यंत्र मोदी जी को गाली दिलवाने का क्या? अमित शाह जी कह रहे हैं कि जितनी गाली मोदी जी को दोगे उतना ही कमल खिलेगा। तो इस तरीके की भाषा का निम्न स्तर राजीव जी जो है, असल में ये निम्न स्तर क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा यही है राजीव जी। क्योंकि अभी तक पूरी बहुमत के साथ सत्ता में आए नहीं थे, तो थोड़े से मुखौटे ओढ़ के रखते थे। जैसे अटल जी को मुखौटा बना के रखा हुआ था भारतीय जनता पार्टी ने, बकौल गोविंदाचार्य, मुख नहीं मुखौटा है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अब वो मुखौटे लगाने की कोई आवश्यकता रह नहीं गई है, तो इसलिए वो मुखौटे होता है वो अपने असली रूप में सामने सब आ रहे हैं। तो इसलिए ये सब चलता रहेगा। अब खड़गे जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन अमित शाह ने जो है आज वो जबरदस्त तरीके से कन्नड़ अस्मिता का अपमान किया और एक दलित राजनेता का राजनीति अपमान किया। ये दोनों अपमान जो है खड़गे ने आज किए हैं। और मुझे लगता है कि अगर शायद कांग्रेस के लोग इस बात को देखेंगे गंभीरता के साथ कि किस तरीके से कन्नड़ अस्मिता का अमित शाह ने अपमान किया और किस तरीके से एक दलित राजनेता का जो बड़े संघर्षों के बाद उठ करके देश की सबसे पुरानी पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंचा है, उसका अपमान जो है अमित शाह जी ने किया है। मतलब जितनी अमित शाह की उम्र है उससे ज्यादा तो खड़गे जी का अनुभव है राजनीति का, बस सदन के अंदर का अनुभव है। तो अमित शाह जो है वो क्या है, अपना दुनिया की कौन सी बड़ी तोप है जो किसी के लिए कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर लेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें गंभीरता से अपने करना चाहिए, उनका सोचने का मसला है। हम लोग तो सिर्फ इसी पे चर्चा कर सकते हैं और इसी विचार कर सकते हैं कि राजनीति का स्तर जो है किस तरीके से अमर्यादित हुआ जा रहा है, किस तरीके से अमर्यादित भाषा जो है वो राजनीति में इस्तेमाल की जा रही है। ये सब जनता भी देख रही है, ऐसा नहीं जनता नहीं देख रही है। जनता भी इसको बात को समझ रही है। मुझे लगता है कि जनता भी इसको अब देखेगी और समझेगी। अगर जनता को यही पसंद है कि राजनीति के अंदर यही होना चाहिए, इसी तरीके से जो है वो इसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, तो जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। और अगर जनता चाहती है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना हो, जनता के मुद्दों की बात हो, उसकी समस्याओं का हल हो, तो फिर जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को कम से कम कर्नाटक में नहीं जिताएगी। क्योंकि जिस तरीके की भाषा वहां इस्तेमाल की जा रही है आज भी, वो राजनीति में स्वीकार नहीं। और राजनीति क्या, अपने परिवार में भी कोई इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करेगा तो सुनना नहीं चाहेगा। तो कुल मिलाकर की ये स्थिति है। अब जो जिन बच्चियों की बात हो रही है राजीव जी, देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई, मुकदमा भी कायम नहीं हुआ, लेकिन इन लड़कियों के समर्थन में लखनऊ में जो छात्र धरना दे रहे थे उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा जो है राम राज्य चल रहा है। अब अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि साहब वो जो कमेटी बनी थी उसके सामने ये खिलाड़ी आए ही नहीं, अपनी अपनी बात ही नहीं रखी। अरे भाई क्यों जाएंगे वहां अपनी बात रखने के लिए? मुकदमा जो है, मामला जो है वो आपराधिक है। कोई कमेटी के सामने चयन का मुकदमा थोड़ी है कमेटी के सामने जाएंगे। जी। सवाल दिल्ली पुलिस से है कि उसने अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। और दिल्ली पुलिस ने अगर एफआईआर दर्ज नहीं की है तो फिर इसका आखिर किसका दबाव था? अब ये भी बात होनी चाहिए कि किसके दबाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बताया यह जाता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है एक समय में मोदी जी से भी बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। और जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी तो पूरे पूर्वांचल में वही जो थे वो अडवाणी जी का रथ हाँकते थे, ब्रजभूषण शरण सिंह। ये बताया जाता है, पता नहीं क्या है, पुराने लोग जानते होंगे, लेकिन चर्चा रहती है कि वो समय जो थे वो सारथी जो थे हुआ करते थे अडवाणी जी की रथ यात्रा के पूरे पूर्वांचल में। मोदी जी से बड़े नेता थे उस समय। तब हो सकता है कि इसलिए वो ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जो इतनी वो किया गई। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की एक मामले में राज्य की तारीफ करूंगा, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के साथ खुल के खड़ी रहती है, चाहे वो कुछ भी कुकर्म करके आ जाए। वो बिल्कुल नहीं डरती है कि जनता क्या सोचेगी, इसका परिणाम क्या निकलेगा, मुद्दा सही है या गलत है नहीं है, लेकिन वो अपने लोगों के साथ खड़ी रहती है। आप देखिए कि अगर मणिशंकर अय्यर ने कुछ कह दिया तो कांग्रेस ने निकाल के उनको बाहर कर दिया। यहां वो संदीप सिंह मंत्री बना हुआ कई कई साल से वहां हरियाणा में। चिन्मयानंद के ऊपर जो मुकदमा वापस ले लिया था उत्तर प्रदेश में,
सेंगर के साथ किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी खुल के खड़ी रहती है, ब्रजभूषण शरण के साथ खुल के खड़ी हुई है। और तो और छोड़िए, मतलब ये जो लड़कियां बैठी हैं धरने पे, इनमें से अधिकांश तो जो है भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है, और इनका चरित्रहनन जो है वो सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। तो यानी ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में भी IT सेल जो उतर गया है। अजय तो अब ये जो है नाम आप बोल रहे हैं? नहीं, हाँ, चीनी साहब भी खुल के खड़े हुए, चीनी साहब भी खुल के खड़े हुए, और तमदारी साहब खड़े हुए। और इसीलिए जो ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, जैसा कि माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि ये यूपीए नहीं है कि जहाँ इस्तीफे होते हो, या कांड होते हैं, इस्तीफे नहीं होते। तो इस्तीफे और इसकी मुझे लगता है किसी को आशा नहीं करनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्यशैली है, किसी को बुरी लग सकती है, मुझे अच्छा लगता है कि वो अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, वो खड़े अपने आदमी के साथ में। अब जनता खिलाफ है, लोग खिलाफ है, वो खिलाफ, उन्हें क्या करना है, वो अपने आदमी के साथ खड़े। मुझे लगता है दूसरे लोगों को भी जो है ये चीजें समझ लेनी चाहिए, किस तरीके से अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ जाता है। जो PMO जो है वो सर्वसुलभ है। अब PMO संजय शेरपुरिया के लिए भी उपलब्ध है। PMO जो है वो पटेल जो है, क्या था वो जो जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया, उसके लिए भी उपलब्ध है। तो इतना जो है वो सर्वसुलभ PMO कभी नहीं रहा 70 सालों में। तो जनता के लिए देखिए कितना खुला हुआ है PMO एकदम। कोई भी जाए वहाँ का वाईफाई यूज कर ले, कोई भी जाए PMO से चिट्ठी लेकर के जाए, जेट प्लस की सिक्योरिटी ले ले और कश्मीर में घूमे जा करके, ED से जो है वो मामले बंद कराने के लिए सौदेबाजी करते रहे। तो इतना अच्छा PMO, खुला हुआ PMO कभी नहीं रहा 70 सालों में जितना अब है। तो इसके लिए बधाई बनती है मोदी सरकार को, राजीव जी, कुल मिला करके। वैसे जो आप वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहे हैं राजीव जी, ऐसी मुझे लगता है शायद कोई भी वंदे भारत ट्रेन नहीं है जिसका उद्घाटन हुआ हो और हफ्ते तो हफ्ते में उसका कोई एक आधे एक्सीडेंट ना हुआ हो। आप देखिए, आपको रोज कोई ना कोई खबर पढ़ने को मिल जाएगी कि वंदे भारत का कल ही उद्घाटन हुआ था, आज भैंस से टकरा गई, कि आज वंदे भारत पे किसी ने पत्थर फेंक दिया, कि वंदे भारत का जो आगे का मडगार्ड गिर गया। ये खबरें जो है आपको रोज पढ़ने को मिल जाएंगी। आप अब तक उठा करके देख लीजिए कि जब से पहली वंदे भारत शुरू हुई और अब तक जितनी है खबरें उठाकर देखिए, मुझे लगता है इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। हम लोग भी तैयार करेंगे कि अब तक जो है वंदे भारत ट्रेन जो है वो कितनी जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हुई। तो अब ये राजीव जी पता नहीं ये क्या है, ये किसके कर्मों का फल है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब वो दाम गिरे थे डीजल पेट्रोल के, कि उनकी वजह से जो है, उनके भाग्य की वजह से गिरे हैं। तो ये किसकी वजह से वंदे भारत ट्रेन के जो हो रहे हैं, ये सब तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग सब उसमें विश्वास नहीं करते हैं। अंधविश्वास जो है जिस तरीके के, उसमें नहीं करते हैं। लेकिन ये चिंता का विषय तो होना चाहिए कि इतनी जो है वो वंदे भारत ट्रेन जो है वो उनके एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजीव जी, अब जो मतलब असली बात जो है वो ये है कि इस सरकार की सारी नीतियां जिस तरीके की हैं, और जिस तरीके से कहा जाए कि भ्रष्टाचार जो है वो इसके रग रग में जो दिखाई पड़ने लगा है, वो जनता के बीच जब वो चीजें सब आने लगी सामने, खुलकर के आने लगी। पहले तो सिर्फ बातें होती थी, लोग समझते थे विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्योंकि विपक्ष का काम है मोदी जी पे आरोप लगाना, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी है इसलिए उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष लगाता रहता होगा आरोप, ठीक है भाई, विपक्ष का काम है तो आरोप लगाना। लेकिन अब जनता जब त्रस्त हो रही है और इस तरह की चीजें सामने आ रही है, तब जनता को मुझे लगता है भरोसा होने लगा है कि यहाँ तो भ्रष्टाचार जो है वो उसकी गंगोत्री यहीं से निकलती है, ऐसा लगता है। अब ये देखना होगा, अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी ने कोई खबर की कटिंग लगाई हुई थी, पता नहीं वो सच है गलत, मैं उसका जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर मैंने देखी कि जो दुनिया की 4 सबसे भ्रष्ट पार्टियां हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो शामिल है उसमें। यह है उस खबर में ये दिखाया गया। आप पता नहीं ये सच है या गलत, मैं नहीं कह सकता, मतलब वो CNN के हवाले से कोई खबर बताई गई है। तो अब अगर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है तो इसकी भी फैक्ट चेकर्स जो उनको करना चाहिए, ये फैक्ट चेक ठीक है कि नहीं है, लेकिन फैक्ट चेक करना चाहिए। लेकिन ये मतलब वायरल हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है वायरल और लोग उसको शेयर कर रहे हैं राजीव जी, तो कहीं ना कहीं जो है जनता के बीच में कोई ना कोई मसला तो है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता करने की विषय है, हम लोग चिंता का विषय नहीं है। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कांग्रेस को अपना चिंता करने का विषय है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपना चिंता करना है, क्योंकि राजनीति उन्हें करनी है, सत्ता में उन्हें ही आना है, सत्ता में उन्हें ही रहना है। हम लोगों को जो है बैठ के विश्लेषण करना है, ये होंगे तब भी विश्लेषण करेंगे और वो होंगे तब भी विश्लेषण करेंगे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल सही। अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो भ्रष्टाचार भी सबसे ज्यादा होना ही चाहिए। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में
पर भारी है। ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ